सिद्धासन किंवा सुखासन. प्राणायाम करत राहायचंय. प्राणायाम करते करते योग सूत्र हम एक एक करके समझ रहे हैं. अगर जीवन में हम सातत्यपूर्ण योग अपनाते हैं तो हमारा जीवन प्रतिकारक्षम और तंदुरुस्त बन जाता है, बलवान बन जाता है. जैसे शरीर बलवान बनता है वैसे मन पर भी असर होता है. ये पता नहीं चलता, धीरे धीरे हो जाता है. हम जैसा शारीरिक कृति का सातत्य रखते हैं वैसे ही आगे जाते जाते मन भी मजबूत होने लगता है. हमें अपेक्षा होती है कि फटाफट हो जाए. आज बीमारी है तो तुरंत एक क्षण में गोली ले ली, दवा ले लिया और हो गए रिपेयर. लेकिन ये इतना जल्दबाजी वाला काम नहीं है और इतना लेट भी नहीं होता. थोड़ा सा धैर्य पकड़ने की आवश्यकता होती है और फिर काम बन जाता है. हम थोड़े उतावले हो जाते हैं और थोड़ा तूप खाया फिर देखते क्या हुआ, थोड़ा व्यायाम करते फिर देखते सिक्स पैक आए कि नहीं आए. तो करते जाओ अपने आप आ जाएंगे. उसको देखने की भी आवश्यकता नहीं. वो दिखाने के लिए थोड़ा ही होता है. हमारा शरीर हमारे लिए है. तो योग ये शारीरिक स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, अहंकार के स्तर पर और आत्मिक स्तर पर भी काम कर रहा होता है. और इसलिए पूरा जीवन पात्र बनाने के लिए, यानी कि लायक बनाने के लिए ये योग बहुत ही कारगर है. और इसलिए महर्षि पतंजलि के हम पर उपकार है कि इतना योग्य रास्ता हमारे लिए बताकर उन्होंने हम पर उपकार किए. यूनो के महासचिव भी बोलते हैं कि ये योग ये दुनिया की धरोहर है, इसको संभालना चाहिए. और अच्छी बात संभालनी होती है, बुरी बातें अपने आप आ जाती है. अच्छी बातें वह ध्यान देकर जानबूझकर उसको बढ़ाना होता है. जैसे फसल लेनी है, किसान को मालूम है फसल लेनी है तो मेहनत करनी होती है. अलग अलग समय, हर समय जागरूक रहना पड़ता है, तब जाकर के खेती बनती है. वैसा योग करना होता है. बिना किए कुछ मिलता नहीं है. बस अन्ना करते जाए और हमारी बॉडी पहलवान बन जाए, ऐसा नहीं होता. जिसको पहलवान बनना है उसको ही मेहनत करनी होती है, उसको ही खाना पड़ता है, उसको ही मेहनत करनी होती है. जो करता है उसको मिलता है. ये दुनिया ही ऐसी है, दुनिया का नियम है. बिना किए कुछ मिलता नहीं और किए बिना चलता भी नहीं है. ये जन्म मिला तब से लेकर के करना करना करना, ये कर्म हमारे जीवन में है ही. ये हम कितने भी नाराज होंगे, निराश होंगे, या तो कितने भी उटक पटक करेंगे तो भी ये जाने वाला नहीं है. कोई सोचेगा तो मैं मरूंगा, मर जाऊंगा, तो छूटेगा ना कर्म. लेकिन ऐसा नहीं है.
बहुत ही पेचीदा है। आत्महत्या भी करेगा तो पुनर्जन्म हमारी संस्कृति मानते फिर दूसरे जन्म में उसको भुगतना ही पड़ेगा। बिना सामना किए इस जीवन में दूसरा मार्ग नहीं है। इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में वो करना ही होता है। इसलिए सामना अगर करना ही है तो अभी से कर लो, है क्या नहीं? संघर्ष अगर करना ही है तो क्यों राह देखना, थोड़ा आराम कर ले, बाद में देखेंगे। ऐसा नहीं, जो सामने आए उसका सामना होना चाहिए। तो ये संघर्ष है। और योग सीखना भी एक संघर्ष है। हर रोज सुबह उठना भी एक संघर्ष है कि नहीं? व्यायाम करना ये भी एक संघर्ष है। पसीना बहाना ये संघर्ष है, ये मेहनत है। बिना मेहनत ये जीवन नहीं है। ये बात समझेंगे तो फिर योग का महत्व और अच्छा ध्यान में आ जाएगा। अभी 2 सूत्र मैं बोलता हूं, आप मेरे पीछे बोलना। 17 और 18वां। 17वां हमने देखा है, फिर भी थोड़ा रिवीजन लेकर के 18वां आज लेंगे थोड़ा ज्यादा। वितर्क विचारानंदा स्मितारूपानुगमात् संप्रज्ञातः वितर्क विचारानंदास्मितारूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोन्यः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः। इधर योग में जब हम अपने आप को समझते हुए चित्त वृत्तियों का निरोध करने का जो प्रयास है वो कैसे होता है? अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास से और वैराग्य से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। और चित्त वृत्तियों का निरोध जब होता है, ये दोनों बातों से, तब कैसी अवस्था आती है? तो स्थूलता से लेकर के सूक्ष्म से अति सूक्ष्म तक हम आगे आगे बढ़ते हैं। पहले ध्यान या तो एकाग्रता स्थूल चीजों पर लगाते हैं। ये नेचुरल है, ये साइकोलॉजी है। क्योंकि हमें सूक्ष्म दिखता ही नहीं है तो स्थूल चीज पर ध्यान देते हैं। पहले चीज दिखती है, वस्तु दिखता है, पदार्थ दिखता है। तो ये जो देखने के बाद उसका निरीक्षण किया, फिर वो समझने के बाद ऐसा मन करता है कि थोड़ा अंदर क्या है वो भी देख ले। बाहर से बंगला देख लिया, पहले तो बाहर से देखते हैं ना, फिर बाहर से इतना अच्छा है, थोड़ा अंदर भी देख ले, ऐसा मन होता है। और वो सहजता से सूक्ष्म जगह पर चलने लगता है। हमारी बुद्धि स्थूल पदार्थों पर पहले काम करती है, उसके बाद सूक्ष्म पदार्थों पर काम करती है, उसके बाद अति सूक्ष्म, उसके बाद सूक्ष्म अति सूक्ष्म, उस तरफ चली जाती है। पहले तर्क होता है स्थूल बातों पर, यानी कि जैसे मोबाइल है, मोबाइल बाहर से दिखने में कैसा है, स्मार्ट है क्या नहीं है, उसका स्क्रीन कैसा है, उसका कवर कैसा है, थोड़ा देखा जाता है। फिर बाद में देखते उसके अंदर क्या है, कौन से फोल्डर है, कितना जीबी डाटा इसमें बैठेगा, कितनी बैटरी है, कितना कैमरा है, कितने पावरफुल है। तो ये सब अंदरूनी बात है। कितने फोल्डर इसमें आए हैं, कितने ऐप्स है, कितने और बिठा सकते हैं, अलग कितनी सुविधाएं हैं।
फिर ये देखने के बाद उसके अंदर क्या ये कैसे चलता है, ये फिर दिमाग में आ जाता है। फिर कैसे चलता है, इसका मूल क्या है, स्वरूप क्या है, यहां तक हम चले जाते हैं। इधर भी वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात, यानी स्थूल पदार्थ पर बाद में उसका सूक्ष्म विचार करते हुए उसमें फिर और सूक्ष्मता से अच्छाई की ओर जाते हुए आनंद यानी सत्व जो गुण उसको बढ़ाकर जो सुख और आनंद मिलता है, उसमें से फिर केवल शुद्ध रूप में मैं स्थिरता लानी होती है, यानी कि वो अस्मिता अनुगत समाधि है। केवल मैं हूं, ये शुद्ध रूप की भावना है अस्मितानुगत समाधि, उसको संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। अच्छी तरह से हम अपने आप को जानने लगते हैं, स्थूल बुद्धि से और सूक्ष्म बुद्धि से भी। ये स्थूलता से लेकर के सूक्ष्म सुसूक्ष्म तक हम आगे बढ़े। जैसे कोई वस्त्र देखा हमने, और वस्त्र देखने के बाद वो कैसा है, कैसे कलर का है, किस कंपनी का है, कितने दिन टिकेगा, ऐसे अलग अलग बातों पर हम इंफॉर्मेशन लेते। उसके बाद इसमें क्या है ये देखते हैं, विचार करते हैं कि ये कहाँ बना है, इसमें क्या है, किससे बना है। फिर पता चलता है कि ये कपासी से बना है, लेकिन कपासी पहले तो धागों से बना है, धागे एक दूसरे के अंदर बिठाते हुए तो ये वस्त्र बना है। फिर वो धागों को और थोड़ा अगर साइड किया जाए, उसके विभाग किए जाए, तो उसके अंदर फिर कपास दिखता है। ये कपासी से बना हुआ है। कपास मालूम है ना? तो कपास से फिर धागा बना, धागे से फिर वस्त्र बना, एक दूसरे में अटका कर। और जैसे कपास पूरा जो भी पहले रूप था कपास का, वो मालूम पड़ता है कि किधर से आया होगा। फिर खेत में चलते हैं, खेत में कपास आता है, वो पेड़ होता है, उसमें कपास आ जाती है। तो ये उसका मूल रूप हमने देखा, जैसे वस्त्र और उसका मूल रूप, उसका मूल रूप तक जाना, यानी वस्त्र हमारा जीवन है, उसको और थोड़ा विभाजित कर दिया, फिर धागे धागे निकाल दिए, उसमें से फिर कपास कर दी, तो ऐसा फिर आना ये प्रतिप्रसव माना जाता है। प्रतिप्रसव यानी जन्म होना, और प्रतिप्रसव यानी वापस रिवाइंड होना। जैसे वस्त्र का हमने देखा, वैसे हमारा अंतःकरण भी मूल रूप में लाना, चित्त को शुद्ध रूप में लाना। जब चित्त अस्मिता तक आता है, अस्मितानुगत समाधि तक आता है, तब मैं हूं ये शुद्ध रूप का भाव उसमें आ जाता है। और उससे भी आगे जब ये अंतःकरण अपने आप को भूल जाता है, चित्त अपने आप को भूल जाता है और उधर विराम हो जाता है, इसका अभ्यास करते वितर्क विचार अस्मिता आनंद, ये जो आनंदास्मितानुगत जो भी समाधि है 4 प्रकार की, वो संप्रज्ञात समाधि, यानी वो जानबूझकर हमारा खुद का अस्तित्व उधर है, यानी कि मैं हूं ये साथ में है, कुछ चित्त वृत्तियां भी साथ में है, और चित्त वृत्तियां उसके साथ में होने के कारण वह संप्रज्ञात है, जानबूझकर हम उसमें एकाग्र है, मैं हूं इसका भान है, चित्त वृत्तियां भी है, लेकिन वो शुद्ध है, शुद्ध बनते बनते गई है। और वो वृत्तियों को जब पूरा नील कर देते हैं, निर्वृत्तिक बन जाते हैं, यानी उसमें वृत्तियां नहीं रही, उसमें कोई धागे में जैसा पीड़ रहता है, मराठी में पीड़ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? पीड़,
उसमें जो भी ताकत आने के लिए उसको घुमाया जाता है, उसको पीड़ बोला जाता है। हाँ, निचोड़ना भी थोड़ा अलग शब्द हो गया, लेकिन उसमें जो घुमाकर चक्कर लगाकर उसमें एक सूत्र बनाने के लिए प्रक्रिया की जाती है, उसको बनाया गया। उसमें ताकत बनाने के लिए उसको निकाल दिया, उस पूरे पीड़ को निकाल दिया। उसके बाद कपासी रह गई, यानी पूरी कपास बन गई, ये मूल रूप आ गया। उसमें से पूरी जो पीड़न है उसको निकाल देना। तो हमारे चित्त को जो भी कचरा लगा है, वृत्तियां लगी है, उसको पूरा निकाल देना, और तब बन जाती है असंप्रज्ञात समाधि। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वक, ये ऊपर की अस्मितानुगत समाधि का, आनंदानुगत समाधि का अभ्यास बार बार करते करते उसको ही अनुगत बोलते हैं। और अभ्यास करते करते विराम का प्रत्यय हो जाता है। विराम यानी विशेष प्रकार से रम्मान, जब हम अपने आप में होते, विशेष प्रकार से रम्मान यानी अपने आप को भूल जाते। जब खुद को भूल गए तब विराम है, और उसको आत्म साक्षात्कार भी बोल सकते हो। यानी मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं, आत्मा ही हूं, बाकी मैं उधर से निकल गया, और तब विराम हो जाता है। उसका अनुभव, प्रत्यय यानी अनुभव, विराम प्रत्यय, इसका बार बार अभ्यास करते करते संस्कार शेषोन्य, यानी संस्कार शेष रहने वाली असंप्रज्ञात समाधि होती है। संप्रज्ञात का अर्थ हमने देखा, सम्यक प्रकार से, अच्छे प्रकार से हम जानते हैं हर एक क्रिया को, और एकाग्र होकर जानते हैं, तो वो संप्रज्ञात समाधि है, स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक। लेकिन जब हम उससे भी आगे अपने आप को भूल जाते हैं, स्वरूप शून्यमिव, अर्थमात्र निर्भाषा, हम अर्थमात्र ध्येय रूप बन जाते हैं। हमें पता नहीं चलता कि मैं प्रभाकर हूं, मैं कोई बेटा हूं, पति हूं, या तो कोई संपत्ति का मालक हो, ऐसा ध्यान में नहीं रहता, जैसे नींद में होता है। नींद में, गाढ़ निद्रा में मैं खुद को भूल गया। खुद को भूल जाने के बाद फिर भी मैं आनंदी सोया, सुख से सोया, ऐसा हम बोलते हैं। वैसे जागृत अवस्था में जब हम पूरे अपने आप को भूल जाते हैं और आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, खुद में इतना गड़ जाते हैं कि हम पूरे तद्रूप बन जाते हैं, और वही विराम प्रत्यय है, वही आत्म साक्षात्कार का अनुभव है। उस हरेक, जैसे स्थूलता से लेकर के सूक्ष्मता तक हम गए, हमारा मन गया, पूरा अंतःकरण गया, उसके बाद उधर जब हम प्रतिक्षण अभ्यास करते जाते हैं, तो ऐसा एक क्षण आ जाता है पहले कि हम अपने आप को भूल गए और तद्रूप हो गए। बस वही अवस्था है विराम, उसका अनुभव विराम प्रत्यय। और विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, अन्य यानी वो दूसरा है। पहले जो बताई संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की, उससे ये अन्य है, अन्य यानी दूसरी है। और ये संस्कार शेष है, केवल संस्कार मात्र है, उसमें कोई जो मूल स्वभाव है वही उसमें रहा है। और संस्कार मात्र यानी चित्त इतना, जैसे हमने पहले चित्त के लिए उपमा ढूंढी थी, कौन सी? चित्त यानी स्फटिक मणि जैसा है। और दूसरी क्या सुनी थी? चित्त यानी सरोवर जैसा है। तीसरी क्या थी? चित्त यानी आईने जैसा है। तो आईना पूरा क्लियर हो गया, या तो स्फटिक मणि पूरा स्वच्छ हो गया, उसके पास का जो कलर था, रंग था, वो भी उधर से हट गया। अभी उधर आत्मा यानी कि आत्मशक्ति है, और फिर स्फटिक मणि यानी अंतःकरण है, उसमें कोई वृत्तियां नहीं है। तब पूरे के पूरा वो तद्रूप लगता है, उसमें कोई धूलि का कण नहीं है,
कोई रंग नहीं है, कोई भी अशुद्धि या तो कोई भी वृत्तियां उधर नहीं है। ऐसे अवस्था में उस चित्त का शुद्ध रूप में हो जाना वह संस्कार शेष है, यानी सिर्फ वो शुद्ध रूप में चित्त बन गया, वृत्तियां निकल गई, तो ये स्पष्टता से वो चित्त की स्थिति उधर दिखाई देती है। तो उधर ये विराम प्रत्यय अवस्था बन जाती है और वो असंप्रज्ञात समाधि है। अभी अगर यहां तक कुछ समझा या तो नहीं समझा, तो अगर कुछ प्रश्न है तो वो पूछ सकते हो। संप्रज्ञात समाधि यानी हमारे अंतःकरण को बनाए रखकर, अपने अहंकार को बनाए रखकर जो भी हम एकाग्र होते हैं वो संप्रज्ञात समाधि है। वृत्तियों को बनाए रखकर, अच्छी अच्छी वृत्तियों को, वो संप्रज्ञात समाधि। जानबूझकर सम्यक प्रकारेण जानन्ति यत्र सह संप्रज्ञात। और असंप्रज्ञात यानी उधर मूढ़ता नहीं है, उधर मूर्खता यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। समझ में नहीं आ रहा ऐसा नहीं है, फिर असंप्रज्ञात है, यानी कि उधर हमारा अंतःकरण अभी स्वच्छ हो गया है, वृत्तियां निकल गई है और सिर्फ चित्त शुद्ध रूप में रहा है और वो संस्कार शेष माना जाता है। और ऐसा चित्त वह असंप्रज्ञात समाधि तक चला जाता है। ये बहुत ही ऐसा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, यानी महर्षि पतंजलि ने बहुत ही स्पष्टता से ये कहा है। तो मुझे जहां तक समझ में आ गया मैंने आपको बता दिया। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, फिर कल और दूसरा लेंगे। अभी यहाँ ठहरते हैं।